संतोष में सब सुख। एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के पहले बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। तभी स्वामी आनंद ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, महाराज, आपके सामने बैठे लोगों में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानियां। तथागत पीछे देखते हुए बोले, सबसे पीछे जो सीधा सादा सा फटेहाल ग्रामीण आंखें बंद किए बैठा है, वह सबसे ज्यादा सुखी है। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, महाराज, बिना जाने आप कैसे कह सकते हो? बुद्ध ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। वे सब भीड़ के आखिर में पहुंच गए। बुद्ध ने वहां बैठे लोगों से पूछना शुरू किया कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। किसी ने धन को पसंद बताया तो किसी ने शोहरत को। उन्होंने अंत में सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, भैया, तुम्हारी जीवन से क्या इच्छा है? तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ आपका आशीर्वाद मिलता रहे, उसी में संतोष पूर्वक रह सकूं। आनंद को उत्तर मिल चुका था। शिक्षा मंत्र जीवन में शांति का सबसे बड़ा माध्यम संतोष होता है। चालाक लोमड़ी की 5 बेस्ट कहानियां हिंदी में। कछुआ और खरगोश की कहानी। दादी नानी की कहानियां बेस्ट स्टोरीज 2023। गधे वाली हास्य शिक्षाप्रद कहानियां हिंदी में। जीवन का सार। एक शिष्य ने कबीर से पूछा, विवाह अच्छा या संन्यास जीवन? कबीर बोले, दोनों में जो भी हो उच्च कोटि का हो। यह कैसे महाराज? कबीर ने उसे अपने साथ ले लिया। दिन के 12 बज रहे थे। कबीर कपड़ा बुनने लगे। उजाला काफी था, फिर भी कबीर ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने को कहा। वह तुरंत जलाकर लाई और उनके पास रख गई। शाम को वे शिष्य को एक पहाड़ी पर ले गए। यहाँ ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी और उसने ने नाम दान भी लिया हुआ था। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत नहीं बोला। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन भूल हुए हैं? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है।
तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ 1 साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है। मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है। मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ डॉट। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा।